कहानी घर घर की। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ जो कई घरों की सच्चाई है। कहानी है एक औरत और उसके 4 बेटों और छोटे बेटे रोहन की। रोहन को उसके पिता की जगह नौकरी मिली थी। घर में वही एक कमाने वाला था, इसीलिए सभी की उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। समय बीता और रोहन की शादी एक अच्छे लड़की से हुई। लड़की भी पढ़ी लिखी संस्कारी थी और एक अच्छे परिवार से आई थी। रोहन अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी की असली मुश्किल। घर वालों को यह बात खटकने लगी कि रोहन अपनी पत्नी की ज़्यादा सुनने लगा है। उन्हें डर था कि अगर बहू का प्रभाव बढ़ा तो घर का खर्च, फैसले और जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। धीरे धीरे उन्होंने बहू के मन में जहर घोलना शुरू किया कि तुम्हारा पति तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, उसका किसी और के साथ चक्कर था। वो तुम्हारी परवाह नहीं करता और तुमसे छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि वह तुमसे बात नहीं करना चाहता। और ऐसी कई खराब बातें जो बहू को सुनकर बहुत ही तकलीफ़ होती थी। लेकिन वह बहू शुरू में चुप रहती, क्योंकि वह घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि अगर पति को बताऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है और उसकी भी सीमा टूट चुकी थी। अब उसका एक बच्चा भी हो चुका था और बहू को साफ दिखाई देने लगा था कि घर वाले उसके और रोहन के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन उसने रोहन से सारी बात बताई, लेकिन रोहन को भरोसा नहीं हुआ। वह अपने परिवार पर शक नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन रोहन ने घर वालों के सामने एक बात कहा कि हर पति पत्नी को एक दूसरे के पास रहना चाहिए, क्योंकि वही एक दूसरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यह सुनकर घर वाले घबरा गए। उन्हें डर हो गया कि कहीं छोटा बेटा अलग ना हो जाए, क्योंकि घर में तो वही एक कमाने वाला था। अब उन्होंने रोहन के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बीवी घर तोड़ना चाहती है, वो तुम्हें परिवार से दूर कर रही है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ती गई। जो प्यार, जो हंसी खुशी पहले थी, वो अब कहीं खोने लगा था। अब दोनों एक दूसरे के साथ में तो रहते थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रही। अब रोहन की पत्नी उदास रहने लगी। उसके मन में बहुत दर्द था। वह अब बहुत रोने लगी, बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। फिर एक दिन रोहन के साथ उसकी फिर से एक लड़ाई हो गई। तब गुस्से में रोहन की पत्नी ने कहा, अगर तुम अपने परिवार वालों की सच्चाई जानना चाहते हो तो एक बार बस उनके सामने मेरा पक्ष लेकर देखना। बस फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके मन में तुम्हारे प्रति क्या सोच है। अब वह तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, इसीलिए वह हमारे बीच में जहर घोल रहे हैं। बस एक बार रोहन मेरी बात मानकर देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रोहन ने फिर अपनी पत्नी की बात पर ध्यान दिया और बहुत गहराई से सोचा, क्या वह सच में सही तो नहीं कह रही है? इस बात की मुझे जानकारी लेनी होगी। तब रोहन ने एक प्लान बनाया। उसने घर वालों से कहा कि अब वह एक साथ सबके साथ नहीं रह सकता, इसीलिए वह घर छोड़कर जा रहा है। अब वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहना चाहता है, इसीलिए वह कल सुबह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला जाएगा। यह कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया और उसी रात
सच्चाई खुल पड़ी। रोहन जैसे ही घर से निकला, घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब किसी को उसकी परवाह या डर नहीं था कि और वहीं से सच्चाई बाहर आने की शुरुआत हो गई। घर के अंदर तूफान शुरू। शाम होते ही उसकी माँ ने गुस्से में चिल्लाने लगी, देखा, लड़के को घर से निकाल दिया। इतनी भी अक्ल नहीं कि बहू को कैसे काबू में रखना चाहिए। पिता भी भड़क गए। हमने तो सिर्फ 2 बातें कही थी, तूने तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रोहन के कान भरे। बड़े भाई ने भी ताना मारा, हाँ, जब से बहू आई है तू ही चाहती थी कि दोनों में दूरियां हो, ताकि घर में तेरे हिसाब से चले। अब तक चुप रहने वाली छोटी बेटी भी बोल पड़ी, सच बोलिए, रोहन भैया की पत्नी ने कब क्या गलत किया? आप सबने ही तो मिलकर उसके खिलाफ झूठी बातें बनाई। रोहन भैया के कान भरे। घर में जैसे सालों से जमा गंदगी फट गई हो। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाने लगा। पड़ोसी ने सब सुन लिया और रोहन को फ़ोन किया। इतना शोर हुआ कि सामने वाली शर्मा आंटी बालकनी में आकर सुनने लगी। उन्हें समझ आ गया कि घरवालों ने अंदर कैसी चालें चली थी। आंटी ने तुरंत रोहन को फ़ोन लगाया। आवाज़ में नरमी थी, पर सच बहुत भारी। बेटा, तुमने घर छोड़कर सही किया। अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ बातें बनाते थे और तुम्हें उसके खिलाफ भड़काते थे। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल गलत नहीं, बहुत सहनशील थी। सच तो अब खुलकर सामने आ रहा है। रोहन फ़ोन पर सन्न रह गया। उसकी आंखें भर आई। जिस पत्नी पर उसने शक किया वही पत्नी सबसे सच्ची निकली और जिस परिवार पर भरोसा किया वही उसके रिश्ते तोड़ने में लगा था। उस पल रोहन को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। अगले दिन रोहन वापस घर आया, लेकिन इस बार वह अकेले आया था। तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? बहू साथ नहीं आई। मैं जानती थी बहू हमारे बीच दूरी पैदा कर रही है। बेटा, उसे माफ़ कर दो। घर में तो छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। तुम दोनों वापस घर आ जाओ। तभी छोटे बेटे ने एक हल्की सी मुस्कान छोड़ी और कहा, माँ, अब हम इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यह घर मेरी पत्नी नहीं बल्कि आप सब मिलकर तोड़ रहे हैं। मुझे मेरी ही पत्नी के खिलाफ भड़काया। तभी माँ ने डरी और सहमी हुई आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी पत्नी ही भड़का रही है। रोहन थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, माँ, आपको पता है, मैंने आप लोगों से एक झूठ बोला था। माँ ने कहा, क्या? मैंने इस घर से जाते हुए मैंने कहा था कि मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन यह बात झूठ थी। हम दोनों कहीं घूमने गए थे 2 दिन के लिए। मैंने यह झूठ सच्चाई जानने के लिए बोला था, ताकि मैं जान सकूं आखिर गलत कौन है। मेरी पत्नी जो 2-3 सालों से मेरे साथ रह रही है, या मेरा परिवार जो बचपन से मेरे साथ है, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है। लेकिन सच्चाई जानकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। रोहन के आंखों में आंसू था। फिर रोहन ने भारी आवाज़ में माँ से बोला, माँ, आप लोग जो कल लड़ाई कर रहे थे, उसमें आप लोगों ने अपनी सारी सच्चाई बोल दी और मैंने सारी सुन ली। इसीलिए अब मैं और मेरी पत्नी इस घर में कभी नहीं आएंगे। हमें माफ़ कर देना माँ, अब मैं चलता हूँ। यह कहते हुए रोहन घर से चला गया।
प्रिय दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।